दोस्तों और छात्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जो मैथ का एक टॉपिक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति को क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति क्या है? डेट इज मेंसुरेशन। ठीक है। तो आते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या है। तो परिभाषा क्या है? तो अगर आप जब क्षेत्रमिति की बात करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे? ये जो है क्षेत्रमिति क्या है? मापन से संबंधित चीज़ है। क्या है? मापन। मापन मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका करेंगे? तो ये विशेष रूप से एक ज्यामितीय आकृति होगा। आकृतिक मतलब कोई भी बनावट होगा, किसी भी क्षेत्र का एक बनावट होगा। और उसमें हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल और आयतन। क्या है? क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। मतलब सिंपल सी भाषा में क्या होगा कि गणित गणित में क्षेत्रमिति क्या है? तो क्षेत्रमिति क्या है? जब हम किसी क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे या मापेंगे, तौलेंगे। तो क्षेत्र में क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, परिमाप होगा। तो ये सब मापन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रमिति कहेंगे। क्षेत्रमिति स्टार्ट करने से पहले हमें क्या जानना होता है? तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो 2D और 3D मीन्स क्या होता है? 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो जब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल की, तो क्या होता है? एक समतल। ठीक है, एक आकृति क्या होगा? समतल होगा। और इसमें केवल और केवल कितने आयाम होंगे? 2 डायमेंशन। मतलब क्या होता है? आयाम। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई। तो जब हम बात करेंगे किसी भी क्षेत्र को मापने के लिए या परिमाप की बात करेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए? लंबाई और क्या होना चाहिए? चौड़ाई। तो वो क्या होगा? 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है। तो जैसे कि 2 डायमेंशनल आकृतियों में क्या हम डील करेंगे? ज़्यादातर क्षेत्रफल और परिधि की डील करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल, परिधि और परिमाप का डील करेंगे। ठीक है, डील मतलब क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है 3D। तो इसमें क्या होगा कि वह भी एक आकृति होगा और इसमें 3 चीज़ होंगे। क्या होंगे? 3 चीज़। इसमें क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। यानी क्या होता है? 3D में क्या होता है? मोटाई बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्षेत्रफल परिधि के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? आयतन और उसमें जो घुमावदार जो सतह होंगे ना, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी जो डिटेल्स है ना, वो हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते समझ जाएंगे। ठीक है, घुमावदार क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, हम लोग को जानना है कि वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है। तो आते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में टोटल कितने भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होती है। तो भुजाएं देखो, यहाँ से गया D से C, A से B, और क्या हो गया तुम्हारा? D से A और C से B। या आप उस रेंडमली भी कर सकते हो, A से B से C से D से A कर सकते हो। तो अब इसमें क्या है? ये तो 4 शीर्ष, 4 भुजाएं और 4 शीर्ष हो गए। तो एक वर्ग में क्या होगा कि सभी भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। यानी कहने के मीन्स देखो, यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है ना, डैश 1 डैश डैश डैश, तो ये क्या दिखा रहा है कि सभी भुजाएं आपस में क्या है? आपस में बराबर है। राइट, बराबर है। उसके बाद आंतरिक कोण, यानी आंतरिक कोण मतलब क्या? अंदर का कोण। ये जो कोण है ना, आंतरिक मतलब अंदर वाली कोण, ये तो ये कितने डिग्री के होंगे? समकोण। समकोण बोलने का सेंस क्या है? 90 डिग्री। कितना? 90। क्या है? 90 डिग्री की होगी। ठीक है, समकोण होगा। अब देखो, सभी कर लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि सभी आंतरिक कोणों का योग। तो 90 को 4 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 360 हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सी भाषा में क्या आ जाएगा कि वर्ग क्या है? एक ऐसी आकृति है जिसमें 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होती है। 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होती है। और सभी भुजाएं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और आंतरिक कोण क्या होते हैं? समकोण और समान होते हैं। और सभी के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर? तो उसके बाद आता है फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? हम देखते हैं फार्मूला को, देखते हैं फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला में सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग का परिमाप होता क्या चीज़ है। तो परिमाप मतलब होता है दूरी। आप मान लो, क्या मान लो? परिमाप मतलब दूरी। यानी कहने का सेंस क्या है कि A से B गए, B से C गए, C से D गए और D से A जो आए, तो वो चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है। तो परिमाप, अब देखो कितना ट्रेवल किए? 1, यहाँ से गए 2, ठीक है, यहाँ गया 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया ना, 4। और सभी भुजाएं थी, तो क्या हो गया यहाँ पे? 4 × A। समझ में आया बात? यानी चारों भुजाओं को हम लोग क्या कर देंगे? चारों भुजाओं को यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो आता है, नेक्स्ट जो आता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या? भुजा क्या होगा। तो देखो, भुजा के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये स्क्वायर है। ठीक है,
तो ये स्क्वायर को हम लोग उठा करके यहाँ लाएंगे, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, भुजा, तो एक भुजा के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट कर देंगे, ठीक है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है। आते हैं, अब जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, एक भुजा गुने, ठीक है, रूट 2। यानी जब हम क्या करेंगे कि एक भुजा को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या देगा, मेरा विकर्ण देगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो आता है वो होता है आयत। आयत को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, 4 भुजा और 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई इसमें भी 4, उसमें भी 4, 4 4, तो इसमें अंतर क्या है। तो देखो ध्यान से देखोगे, इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आमने सामने मीन्स ए बी और डी सी बराबर होंगे, और ठीक है, ए डी और क्या होंगे, बी सी आपस में बराबर होगी, यानी लंबाई लंबाई के बराबर होगी और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है। और इसका बाकी सब सेम होगा, यानी कोण भी, आंतरिक कोण भी क्या होंगे, समकोण होंगे, और तीनों कोणों का योग जो होगा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो आयत के डिफिनेशन क्या देंगे कि वैसा सतह, ठीक है, वैसा सतह जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, और क्या हो, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, आंतरिक कोण कितना हो, समकोण यानी 90 डिग्री का हो, और सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। आते हैं फॉर्मूला पे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, लंबाई एल गुने बी भी लिख देते हैं, ठीक है, एल गुने बी भी लिख देते हैं, क्लियर है। तो कहीं पे बी लिखा हुआ है तो ये मतलब क्या है, लंबाई, एल से लंबाई और बी से चौड़ाई है, ठीक है। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, तो सिंपल चीज़ क्या, विकर्ण क्या है ना, कि यहाँ से जब ए को हम सी से मिला देंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, विकर्ण। तो देखो, तो ये क्या, एक त्रिभुज बन गया, क्या बन गया ना, ये 90 डिग्री। तो विकर्ण समझो, कर्ण मतलब क्या है, यहाँ पे विकर्ण, विकर्ण क्या है, कर्ण के जैसा है। तो हम लोग विकर्ण कैसे निकालते, कर्ण कैसे निकालते थे, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर, क्लियर है बात। चलो ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज होता क्या चीज़ है, तो देखते हैं। यह क्या है, आकृति होती है, 2 डायमेंशनल ही होती है, मतलब 2 विमा वाली होती है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। और यह आकृति क्या होती है, वर्ग की तरह होती है। लेकिन ध्यान से देखोगे, क्या ये 90 डिग्री है, नहीं, ठीक है, क्लियर, नहीं। तो सभी चीज़ क्या होती है, यह आकृति वर्ग की तरह होती है। तो थोड़ा सा गुणधर्म देखते हैं, तो क्या है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है, और उसके विकर्ण जो होते हैं उससे एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, यानी 2 भाग में क्या कर देंगे, विकर्ण क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि किसी समचतुर्भुज के सभी को 90 डिग्री कर दिया जाए, अगर 90 डिग्री कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि समचतुर्भुज के 2 अश्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तथा तथा उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, सर्वांग होती है, एवं 2 भुजाएं क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाती है। तो देखो, अगर हम ये 2 भुजा ले लेना तो ये क्या बनाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, क्लियर। समद्विबाहु त्रिभुज अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको नहीं पता है तो आप, मेरा एक वीडियो है त्रिभुज के पे बना हुआ, उसको आप देखेंगे, और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब इसका अगला जो है जानने का चीज़ है वो क्या है कि इसके विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। कहने का सेंस क्या है कि AC जो DB के बराबर नहीं होगा। AC क्या है, मेरा एक विकर्ण है, जो AC क्या है, मेरा विकर्ण है, जो बराबर नहीं होगा किसके, DB के बराबर नहीं होगा, क्लियर, DB के बराबर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू D1/DB, ठीक है, 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 D2 है क्या चीज़, ये क्या है, विकर्ण को शो करता है। और विकर्ण क्या है, A से C और D से B, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्या होता है कि 4 गुने भुजा, यानी यहाँ से A से B जाओ, B से C जाओ, C से D जाओ, D से A आओ, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं कि एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या है, समलोम चतुर्भुज है, जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं। तो क्या है,
कि एक ऐसा चार भुजाओं वाली ज्यामितीय आकृति होती है, यानी चार भुजाओं वाली आकृति जिनमें दो सम्मुख भुजाएं का युग्म क्या होता है, समांतर होता है। तो दो सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं क्या होगा, ए से सी और बी से ए से बी या बी से ए जो होंगे क्या होंगे, समानांतर होगी। एवं अन्य दो भुजाएं क्या होंगे, असमांतर यानी असमान होगी। यानी जैसे डी से ए आओ और ए से सी जाओ तो ये क्या हो गया, समांतर नहीं होगी। यानी दो कोई दो, तो ये और ये बराबर हो या फिर ये और ये बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समलंब त्रिभुज कहेंगे। समलंब क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजा क्या था, यहाँ पर देखो ये भुजा था, ए से बी तक था, उसका लंबाई क्या था, ठीक है, ए था। और डी से सी देखो तो इसका क्या था, सी था। तो 1/2 ए से सी और ऊंचाई क्या है, एच। तो ऊंचाई क्या है बाबू, ये है एच। तो वो क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा या निकालने के लिए बोलेगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे कि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। परिमाप सेम चीज़ क्या है, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से क्या जाओ, डी जाओ, ठीक है। ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, शायद डी से सी जाओ। यानी मतलब आप क्या करो, रोटेशनल करना है, ठीक है। चारों दिशाओं में आपको जाना है, चारों दूरी नापना है उसका, ठीक है। तो उसी तरह से ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय समांतर भुजाओं का योग। तो अब कुछ नहीं करना है, ये चीज़ को क्या करना है ना, बराबर के इस तरफ लेकर के चलाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, समांतर त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अब क्या कर दोगे, डिवाइड में कर दोगे। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करने का वो तो पता होगा, नहीं है तो फिर हम लोग करते चलेंगे, देख लेंगे एक्सरसाइज में। अब आता है वृत्त। तो वृत्त कहते हैं किसको है, तो वृत्त का बहुत सारा डिफिनेशन है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब किसी एक बिंदु से, ठीक है, हम क्या करेंगे, जब किसी एक बिंदु से एक निश्चित दूरी पे, ठीक है ना, वक्रीय सतह का निर्माण होगा, ठीक है, एक निश्चित दूरी पे वक्रीय सतह का निर्माण होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। और वक्रीय सतह निर्माण होने पर क्या होगा, जो बिंदु है, केंद्र की जो बिंदु है, यानी उस बिंदु से सभी वक्रीय सतह के बिंदुओं का जो दूरी हो वो क्या हो, समान हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखते डिफिनेशन में क्या लिखा है कि किसी समतल पर स्थिर बिंदु, ठीक है, स्थिर मतलब कोई एक बिंदु निश्चित रख दिया, उसके चारों ओर एक समान नियत दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, घुमावदार बना करके बंद आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी समझो क्या किया मैंने, यहाँ से एक बिंदु रख लिया, इसको फिक्स रख लिया और इसके चारों तरफ बिंदुओं के समूह को क्या कर दिया, घुमावदार बना करके क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो वो जो निर्माण होगा सतह का, बंद सतह का निर्माण जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वृत्त होगा, ठीक है। तो वृत्त कितना डिग्री का होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। आप याद रखेंगे कितना, 360 डिग्री, क्लियर। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। तो इसमें क्या जानना है कि वृत्त के विभिन्न विभिन्न विभाग होते हैं, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केंद्र क्या होता है। केंद्र क्या है, ये टॉप, ये जो बिंदु है ना, ये वाली देखो, रेड से मैंने ये सर्किल कर दिया, तो ये क्या होता है, केंद्र होता है। तो क्या करोगे कि जब आप यहाँ से यहाँ नापोगे डिस्टेंस तो सेम होगा, और यहाँ से यहाँ भी नापोगे तो डिस्टेंस होगा। यानी जहाँ से भी आप नापोगे ना डिस्टेंस, किसी भी एक छोर से, ठीक है, बंद जो सतह है उससे नापोगे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, समदूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या क्या होता है, तो केंद्र से जो सतह की दूरी होगी ना, केंद्र से सतह की दूरी को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। अब व्यास देखो, व्यास क्या क्या, तो जब क्या करेगा, किसी वृत्त के एक सतह से, जब हम क्या करेंगे, वृत्त के एक सतह से कोई रेखा केंद्र से होकर के दूसरी सतह को क्या कर देगा, स्पर्श कर लेगा। यानी यहाँ से आया और यहाँ केंद्र सतह से स्टार्ट किया और केंद्र से होकर के क्या कर गया, पास कर गया, दूसरी सतह को छू लिया, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, व्यास। जिसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और त्रिज्या किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, राइट। अब देखो जब जीवा क्या होता है, तो जीवा देखो, जीवा क्या है कि वृत्त के एक सतह से दूसरी सतह को स्पर्श किया, लेकिन केंद्र से होकर के नहीं गया, केंद्र से होकर के नहीं गया, तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग जीवा कहेंगे। परिधि क्या है कि जब किसी एक बिंदु से स्टार्ट करके सर्किल के, मतलब वृत्त के एक से बिंदु से स्टार्ट करके, ठीक है, वक्रीय सतह को घूमते हुए फिर उसी जगह करके क्या कर लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा परिधि हो जाएगा। परिधि मतलब क्या होता है, दूरी, क्लियर है। स्पर्श क्या होगा, तो किसी एक बिंदु पर, स्पर्श रेखा क्या है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोई रेखा टच करेगा, स्पर्श करेगा, तो वो क्या होगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा, क्लियर है। तो चाप क्या होता है, तो चाप क्या होता है, चाप जो होता है परिधि के एक छोटा इकाई, देखो परिधि है, परिधि पूरा होता है, परिधि का जब एक छोटा सा इकाई हम जब निकालते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो परिधि देखो, परिधि में से क्या कर लिया, एक छोटा सा इकाई हम लोगों ने निकाल लिया, तो वो क्या हो गया, मेरा चाप हो गया,
ठीक है। अब त्रिज्यखंड क्या होता है देखते हैं। तो त्रिज्यखंड क्या करोगे, त्रिज्यखंड क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा कर्सर चेंज कर लेता हूँ कलर, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड क्या है कि त्रिज्यखंड जैसे मान लो कि यहाँ से आए तुम, यहाँ से आए, यहाँ से, एक मिनट हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं, हाइलाइटर ले लेता हूँ, हाइलाइटर, ठीक है, चलो हाइलाइटर ले लिया मैंने। अब क्या करोगे कि जैसे वृत्त, वृत्त के एक सतह से कहाँ है, केंद्र, और केंद्र से आपने काट लिया एक चीज, आपने क्या कर लिया, केंद्र से एक काट लिया, ठीक है। तो ये जो सतह काटे ना, ये पीला वाली सतह, ठीक है। तो ये पीला वाला जो है ना, मतलब पीला वाला जो काट लिया, एक मतलब एक क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से एक क्या कर लिया, एक चौथाई मैंने काट लिया, तो ये क्या हो गया, मेरा त्रिज्यखंड हो गया। तो ये क्या कर रहा है कि दो त्रिज्याओं और चापों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर लिए, काट लिया, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब चाप क्या होता है, देखो ये दो दो आपका दो त्रिज्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चाप हो गया, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र बना ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। अब वृत्तखंड क्या होगा, तो वृत्त का एक टुकड़ा जो खंड काटेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको जानना थोड़ा क्या है कि वलय, तो वलय क्या होता है, देखो क्या है, आप सिंपल से एक डिफिनेशन लो, वलय क्या है कि एक रिंग लोगे, तो रिंग में देखो एक अंदर सतह हो गया, उसमें कुछ मोटाई होती है, और उसका ऊपर एक दूसरी सतह होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वलय कहेंगे, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा सा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब त्रिज्या होता है, और वृत्त का व्यास जो होता है 2r होता है, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r, यानी 2r जिसे हम लोग डी भी कहते हैं, व्यास मतलब डी से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो सकता है, वृत्त का त्रिज्या बराबर मेरा, जब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल दिया होगा, तो क्षेत्रफल से जब निकाले जाएंगे तो दो ढंग से निकालेंगे, तो क्षेत्रफल अगर होगा तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल कर देंगे बट्टे पाई आर कर देंगे। जैसे क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर इधर आया तो रूट चढ़ गया, पाई मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से परिधि से भी होगा तो वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखो क्या है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं है, आप क्या करो कि बड़ा जो वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। उसी तरह से अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 1/2 पाई इंटू डी होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 कर दो, पाई आर स्क्वायर कर दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा देखो, थीटा क्या हो गया, थीटा मतलब मान लो कि ये मेरा वृत्त है, ठीक है, पूरा वृत्त ले लो। तो ये मैंने क्या करा, एक चौथाई काट लिया है ना, तो ये कितना आ गया मेरा, 90 आ गया है कि नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा, 90 आ गया। तो अब देखो, तो थीटा, अगर थीटा है मेरा, थीटा, ठीक है, थीटा बटे 360, ठीक है, 360 राइट। तो 360 है, तो अगर मेरा थीटा 90 हो गया, ठीक है, थीटा बराबर 90, अभी मैंने 90 का काटा, 90 काट लो, तो 90 काट लो बटे 360, ठीक है, 360 करो। तो 360 करोगे तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से देखना, तो 360 करोगे, काटोगे इसको तो कितना टाइम कट जाएगा, 4 भाग में कट जाएगा, ठीक है, 4, और पाई आर स्क्वायर तो 1/, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का एक चौथाई। बात समझ में आया। इसी तरह से चाप की लंबाई निकालने जाएंगे, 3/360/2 पाई आर, राइट। त्रिज्यखंड का परिमिति क्या होता है, तो वो क्या होता है, 2r प्लस पाई थीटा, पाई आर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2r प्लस, यानी 2 गुने त्रिज्या प्लस पाई आर थीटा बटे 180 होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। आप ऐसा भी याद कर सकते हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्कशन करेंगे, जब बनाएंगे तब समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, चलो ठीक है, अब आते हैं क्या करना है हम लोग को, घन। तो घन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, घन क्या होता है। तो घन जानने से पहले हमको जानना होगा कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग बताओ क्या था, जिसमें क्या हो, सभी कोण आपस में क्या हो, समान हो। तो इसमें क्या होगा कि घन में लंबाई चौड़ाई और क्या होगा, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और क्या होगा, ऊंचाई होगा, जो आपस में क्या होंगे, आपस में समान होंगे, ठीक है। यानी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो समान होते हैं, क्यों, क्योंकि वो वर्ग से बने होते हैं। इसका जो भी घन में जो 6 फलक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं, ठीक है। तो घन में कितने कुल 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और क्या होता है, 8 कोने होते हैं, ठीक है। अब जो कहने का मतलब 6 बराबर बराबर आकार का मीन्स क्या था कि जो 6 जो फलक बनेंगे, जो मतलब जो साइड्स थे, ठीक है, वो क्या होंगे, वर्गाकार होंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक फलक क्या होता है, वर्ग का होता है, यानी वर्गाकार होता है। ठीक है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, षष्ठफल के भी कहते हैं। क्लियर। तो घन क्या कहेंगे, वैसा घन क्या कहेंगे कि वैसा क्षेत्र जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, और छः ओर से क्या हो, घिरा हो, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, आपस में समान हो। ठीक है। तो इसमें जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू मीन्स क्या है कि जब हम भुजा को 3 बार, भुजा को भुजा से और फिर भुजा को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यू हो जाएगा। और इसी तरह से जब पार्श्विक सतह की बात करेंगे तो क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू स्क्वायर। ठीक है, यानी भुजा स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है। और घन की जब विकर्ण की बात करेंगे तो √3 इंटू क्या होता है, भुजा होता है। क्लियर। चलो अब हम पढ़ेंगे घनाभ। तो घनाभ क्या होता है, ये भी 3 डाइमेंशनल आकृति होती है। 3 डाइमेंशनल मतलब 3 विमा वाला आकृति होती है, जिसमें क्या होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। यानी हर एक फलक क्या होगा, आयताकार होगा। यानी आयताकार का डिफिनेशन याद करो तो क्या, आयत का क्या था डिफिनेशन, कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसे घनाभ कहेंगे। 6 आयताकार सतहों वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई हो। ठीक है। तो आते हैं घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे घनाभ का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू, मतलब 2 को हम लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के गुना कर देंगे ऊंचाई से। उसी तरह से घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है। तो घन का विकर्ण निकालने चलेंगे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखो क्या है कि ये थोड़ा सा याद कर लेना कि कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। कमरों के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवार क्या है, देखो तो चार, घर का छत देख लो, दीवार तो 4 दीवार है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे कमरे के 4 दीवार का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 2 इंटू एच प्लस 2 इंटू एच, यानी 2 गुने ऊंचाई इंटू मतलब गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 गुने ऊंचाई लिख लेंगे, 2 गुने ऊंचाई गुने कर देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई के क्षेत्र से। ठीक है। उसी तरह से ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल जो निकालने चलेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एच, यानी 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। अब देखो छत या फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छत ऊपर देखो और नीचे फर्श देखो, तो इसमें क्या होगा, लंबाई और क्या होगा, चौड़ाई होगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को जानना है सिलेंडर। सिलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, वेलन या रोलर भी कहते हैं। तो देखो ये भी क्या है, 3 डाइमेंशनल क्षेत्र है, ठोस आकृति है, जिसमें जिसमें क्या होगा, 2 वृत्त होंगे। क्या होंगे, 2 वृत्त होंगे और एक वक्र आयत से मिलकर बनेगा। यानी देखो क्या होता है कि जब ऐसा आयताकार एक आप सतह ले लो, है ना, अब इसको आप रोटेट करो, मोड़ दो, तो मोड़ दोगे। ठीक है। तो मोड़ दोगे तो वक्रीय क्या हो जाएगा, वक्र आयत बन जाएगा। ठीक है, वक्र आयत बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सिरे के त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं इसके। तो देखो इसके 2 सिरे वाला त्रिज्या होता है, तो कहने का सेंस क्या है कि ऊपर जो लगा हुआ है ना एक वृत्त है, और नीचे भी क्या है, एक वृत्त ही है। तो ये क्या हो गया, इसके दोनों सिरे, ठीक है, दोनों सिरे का समान त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या होता है, समान होता है। ठीक है। क्लियर। तो बेलन का डिफिनेशन क्या होगा कि जब क्या करेंगे कि एक वक्रीय आयत के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, 2 वृत्त को क्या कर देंगे, रख देंगे, तो उसका किसका निर्माण करेगा, बेलन का निर्माण करेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या, एच क्या है, ऊंचाई। उसी तरह से जब संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है। और जब खोखले बेलन की बात करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग बड़े बेलन का क्षेत्रफल माइनस छोटे बेलन का क्षेत्रफल कर लेंगे, यानी बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन करेंगे। ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखो अब क्या है कि कैसा होगा खोखले का, क्या होगा सेंस, देखो खोखले में क्या हो गया मेरा कि यहाँ पे खोखले में देखो एक अंदर है, तो अंदर वाला का त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है। और बाहर वाला का क्या है, बड़ा आर है। तो दोनों का तो क्षेत्रफल होगा ना, दोनों का आयतन भी होगा, दोनों का क्षेत्रफल भी होगा। तो आयतन में क्या होता है, सिंपल सी बात हम लोग जाते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, बड़ा पाई आर स्क्वायर एच। और जब अंदर वाला है तो छोटा आर था, तो छोटा पाई आर स्क्वायर एच रख दिया। ठीक है। क्लियर बात।
क्लियर। तो उसके बाद आता है कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपल से क्या लिखेंगे, 2πr(h) प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, खोखले बेलन का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, 2πr(h) आर प्लस आर, ठीक है, बड़ा आर प्लस आर प्लस 2πr आर स्क्वायर माइनस आर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आर बेलन का क्या है, आधार का त्रिज्या है, और एच क्या है, ऊंचाई है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग को पढ़ना है शंकु। शंकु को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें एक, देखो कोण में क्या है, एक बिंदु है यहाँ पे देखो है, और एक नीचे सतह है। क्लियर। तो शंकु में एक शीर्ष होता है और एक क्या होता है, सपाट फलक से जुड़ा हुआ होता है। शंकु का जो आधार होता है उसकी आकृति क्या होती है, अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब कहने का सेंस क्या है कि अलग भी हो सकता है, गोलीय हो सकता है, ठीक है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है। तो अगर वो चेंज होगा ना, यानी क्या करने के बाद जो नीचे का फलक है, ये जो है नीचे वाली ये सतह, अगर हम इसको हम चेंज करेंगे ना, इस सतह को, ठीक है, इस सतह को जब हम चेंज करेंगे, इस सतह को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शंकु अलग अलग बन जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी देखो अभी तुम्हारा क्या है, वृत्ताकार सतह है ना, वृत्ताकार सतह है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करेंगे, शंकु क्या हो गया, जिसमें एक शीर्ष हो और एक क्या हो, सपाट फलक से जुड़ा होगा, तो क्या होगा, शंकु होगा। क्लियर। अब शंकु होगा, तो शंकु में आते हैं हम लोग। तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, और एक क्या होती है, ऊंचाई। तो देखो क्या है ऊंचाई, जब हम सतह के फर्श से हम लोग जो एक बिंदु था, एक शीर्ष बिंदु था, उसकी जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत ऊंचाई, यानी ऊंचाई कहते हैं। और जो तिर्यक मतलब क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, क्यों क्या कहते हैं हम लोग, तिरछी ऊंचाई कहते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। शंकु का आयतन क्या होगा, तो 1/3πr²h, वही आर मतलब क्या, त्रिज्या, एच मतलब क्या, ऊंचाई। अब आते हैं कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे कैसे, तो क्या करेंगे कि रूट अंडर, ठीक है, एच का स्क्वायर करेंगे, एच का स्क्वायर यानी लंब का, एच का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, लंबीय ऊंचाई, यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, उसी तरह से क्या करेंगे कि हम लोग जैसे कर्ण का निकालते थे ना, कर्ण वाली, तो वही सेम मेथड यहाँ पे भी है। अब ध्यान से देखो तो क्या कर रखा है मैंने, ऐसे करके ऐसे कर रखा है ना, तो ये मेरा लंब हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आधार हो गया, है ना, और ये मेरा क्या, ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई को आप तिर्यक ऊंचाई मान लो, लंब को क्या मान लो, ऊंचाई मान लो, और आधार को जो आप लोग त्रिज्या मान लो, तो निकल जाएगी ना। तो ऊंचाई बराबर क्या है, L² माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे त्रिज्या निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, एल माइनस क्या कर देंगे, एच स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, एल अभी बताया मैंने क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो अब दूसरा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे जानते हैं क्या होता है कि जब हम शंकु को काटते हैं ना, तो शंकु को काटते हैं, तो शंकु को पैरेलल यानी समांतर तल से काटेंगे, तो वो क्या हो जाता है, शंकु का छिन्न कहलाता है। यानी यहाँ से अगर एक शंकु था, ऐसे शंकु था मेरा, यहाँ से ऐसे शंकु था, इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया, तो क्या हो जाएगा, मुझे छिन्नक प्राप्त होगा, शंकु का क्या होगा, छिन्नक प्राप्त होगा। अब देखो छिन्नक प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या हो गया, इसमें दो त्रिज्या वाला मिल गया ना, दो त्रिज्या मिलेंगे, एक ऊपर वृत्त मिल गया और एक क्या मिल गया, नीचे, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला क्या मिल गया, बड़ा। क्लियर। तो शंकु को जब काटेंगे तो क्या होगा, हमको छिन्नक प्राप्त होगा। ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, सेम वैसे ही, जैसे देखो ये तुम्हारा ऊंचाई हो गया, ये तुम्हारा आर हो गया, है ना, और ये भी तुम्हारा आर है। ठीक है। तो हम लोग शंकु में भी शंकु का भी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, जो हम फॉर्मूला से समझेंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है। तो शंकु का जो छिन्नक का, शंकु शंकु का जो छिन्नक होता है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल प्लस आर प्लस एल, यानी छोटा आर प्लस बड़ा आर। एल मतलब क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल, ठीक है, आर प्लस आर, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से आयतन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो ये सब डिफरेंस एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, जब हम लोग मैथ बनाएंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ बात बात पे मैं ये कहूँगा कि अभी तक आपने अपने पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सबके साथ सब्सक्राइब भी करवा दो। ठीक है। अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। उसके बाद आता है, क्या आता है कि गोला और अर्धगोला आता है। तो गोला क्या है, देखो बाबू, इसको समझाने के लिए आप समझो कि क्या करो कि एक आप गेंद ले लो, ठीक है। तो देखोगे तो चारों तरफ से क्या होगा, उसमें ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल से याद करो, एक गेंद ले लो, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई किनारा और शीर्ष नहीं होता है, ठीक है। और इसकी सतह पर प्रत्येक बिंदु अपने केंद्र से समान दूरी पे होती है। इसकी सतह पर प्रत्येक बिंदु अपने केंद्र से क्या होती है, समान दूरी पर होती है। यानी कहने का सेंस क्या है, यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है, यहाँ से आगे आ जाओ, यहाँ से दाहिने चले जाओ, यहाँ से बाएं चले जाओ, तो सभी जगह क्या होगा, एक समान दूरी पे ही होंगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करोगे कि एक आप ले लो, बॉल ले लो, तो बॉल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसी को हम लोग गोला कहते हैं। अब गोला जो होता है दो प्रकार का होता है, एक ठोस गोला, एक खोखला गोला। कहने के मीन्स क्या है कि बॉल का अगर आप काटोगे ना, तो उसमें क्या होता है, अंदर खाली सतह होती है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, खोखला गोला कहेंगे। अगर उसके अंदर कोई भी खाली जगह नहीं, जैसे आप मान लो कोई एक ऐसा ले लो, जैसे कांच की गोली ले लो, ठीक है, कांच की गोली ले लो, तो उसमें क्या होता है कि कोई खाली सतह नहीं होती है, तो वो ठोस गोला होगा। तो उसी तरह से अब आते हैं हम लोग क्या जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। यहाँ पे आर भी क्या है, त्रिज्या है। पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3πr³ हो जाएगा। उसी तरह से खोखले गोले का आयतन करेंगे, तो देखो खोखले गोले में क्या हो जाएगा, एक अंदर का रहेगा त्रिज्या, एक क्या रहेगा, बाहर का त्रिज्या रहेगा। तो बाहर का क्या होता है, बड़ा आर होता है, अंदर का क्या होता है, स्मॉल आर होता है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जब मैथ बनाएंगे ना, तो ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3πr² होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3πr³ होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है ना, इस चीज़ को अपना नोट बना के रख लेना कि अगर गोले में सबसे बड़ा घन की एक भुजा, अगर गोले के अंदर से कोई घन काटेंगे तो उसकी भुजा क्या होगा, 2r/√3 होगा, ठीक है। अगर घन से हम सबसे बड़ा गोला का आयतन निकालने चलेंगे तो वो क्या आएगा, 1/6, ठीक है, AQ यानी भुजा क्यू। तो बता भुजा क्यू किस में होता था, हाँ सही है, घन में होता था, ठीक है। और एक घन में सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, πr, ठीक है। r² यानी r² न रख करके क्या रख लिया हमने, a² रख लिया। a² मतलब क्या हो गया, भुजा, क्या हो गया, भुजा, ठीक है। तो ये नोट्स में रख लेना, ठीक है, नोट्स में ये काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए, अगर आपने अभी तक अपना पाठशाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अगर कुछ आपको टॉपिक समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।